हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। वैदिक गुरुज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की जो नई बुक आई है उसका एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट एक्सरसाइज, जी हाँ, जिसका चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और कंप्लीट एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन के डिटेल्ड सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत शानदार होने वाला है, लास्ट तक जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। Look at the first question of exercise 1.2. Express each number as a product of its prime factors. आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए होंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है और 7429 है। ये 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। आपने इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। प्राइम फैक्टर्स जैसे आप छोटी क्लासेस में करते रहे हो। देखिए मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमने लिखा है 140, तो बहुत छोटी क्लासेस में आपने किया हुआ है, 6, 7, 8 में किया हुआ, वही चैप्टर वही टॉपिक रिपीट है। ये 2 7 14 0, वही टेक्निक भी ऑप्ट करनी है। 35, फिर ये 5 से कैंसिल कर सकते हैं आप, 5 7 35 और 7 1 7। और आपने इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस यहाँ पर 2 देखिए 2 टाइम्स रिपीट है, तो आप इसको 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख देंगे। सिमिलरली देखिए हम 156 ले रहे हैं आपके लिए। 156 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 7 14, 2 8 16, अगेन 2 से, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से, 3 1 3, 3 3 9, और फिर डायरेक्ट 13 से, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। तो 156 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म बनेगी आपकी, वो क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। थर्ड पार्ट भी आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं, 3825। आप इसको 3 से कर सकते हैं सबसे पहले। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर से 3 से कर सकते हैं, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब आप इसको 5 से करेंगे, 5 8 40, 2 5, 5 5 25, फिर 5 से, 5 1 5, 5 7 35, और फिर सीधा 17 से, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो 3 8 2 5 की जो प्राइम फैक्टरेशन आएगी आपके पास, वो आएगी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 17। एग्जैक्टली सेम इसी तरह से 5005 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिख सकते हैं। 5 इंटू 7, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटू 11 इंटू 13, और 7429 की भी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 17 इंटू 19, क्योंकि सभी प्राइम नंबर हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कि अब हम एक्सरसाइज 1.2 का आपको सेकेंड क्वेश्चन करवा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। हमें वेरीफाई करना है यहाँ पर 2 नंबर्स के लिए कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यानी जो भी 2 नंबर दिए हुए हैं उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट और उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। ये हमें वेरीफाई करके दिखाना। देखिए फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं 26 और 91 के लिए। तो सबसे पहले हम 26 और 91 के लिए चेक कर रहे हैं। 26 के लिए हम पहले एचसीएफ निकाल रहे हैं, और हमें पता है चाहे एचसीएफ हो या एलसीएम, निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना बहुत जरूरी होता है। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 का आ रहा है 7 मल्टीप्लाई 13। तो देखिए एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहले एचसीएफ देख रहे हैं। एचसीएफ होगा जो इनमें कॉमन फैक्टर है। क्या है कॉमन फैक्टर? 13, तो एचसीएफ हो गया 13। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जब आप निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, तो आपने क्या करना है, जो फैक्टर नॉन रिपीटिंग है जैसे 2 और 7, ये तो लिखने ही लिखने हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं 13 रेज़ टू पावर 1, 13 रेज़ टू पावर 1, उसको 1 टाइम हम लिख लेंगे, या जो भी उसकी मैक्सिमम पावर होगी वो लिख लेंगे। तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आ रहा है, 13 7 91, 91 2 182। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब आप देखिए 26 और 91 का एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182 है। अब हमें इसकी वेरिफिकेशन चेक करनी है। वेरिफिकेशन में हमें लिखना है एलसीएम
मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो LCM है 182, HCF है 13 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर है 26 और सेकेंड नंबर है 91। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 2366 और यहां पर भी 2366, तो हेंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं। मैं आपको अब थर्ड पार्ट वेरीफाई करके दिखा रहा हूं। थर्ड पार्ट में लिखा है 336 एंड 54। तो सबसे पहले हम 54 की प्राइम फैक्टरेशन लिख रहे हैं। 54 की प्राइम फैक्टरेशन आ रही है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3। ये 54 की प्राइम फैक्टरेशन है। 336 की जो प्राइम फैक्टरेशन आएगी वो आएगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 7, 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये हमने 54 की प्राइम फैक्टरेशन लिख ली है, ये 336 की प्राइम फैक्टरेशन लिख ली है। अब HCF जो होता है आपको पता है इनमें से जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर देखिए जो मिनिमम देखना है 2 है, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 1, यहाँ 2 रेज़ टू पावर 4 है तो 2 आ जाएगा। 3 रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ 3 रेज़ टू पावर 3 तो 3 रेज़ टू पावर 1 कॉमन आ जाएगा और 7 है ही नहीं, तो दैट्स इट, दिस इज अवर HCF 6। और जब LCM की बात करेंगे तो LCM मैंने आपको बताया था जो फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2 रिपीट हो रहा है तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो मैक्सिमम पावर आपने काउंट करनी है। 3 की रिपीट हो रहा है फैक्टर, 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 है तो 3 रेज़ टू पावर 3 लिखा जाएगा। और 7 नॉन रिपीटिंग फैक्टर है तो एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा LCM आ गया है। 2 रेज़ टू पावर 4 जो होता है हमें पता है 16 होता है, 3 रेज़ टू पावर 3 27 होता है और इंटू 7, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा LCM वो आ जाएगा हमारे पास 3024। अब हमें वेरिफिकेशन चेक करना है, तो देखिए यहाँ आ जाते हैं LCM मल्टीप्लाई HCF। LCM है 3024 मल्टीप्लाई HCF आया था 6, फर्स्ट नंबर था 336 और सेकंड नंबर था 54। अब हम इनके प्रोडक्ट चेक करने हैं। आप इनके प्रोडक्ट चेक करेंगे तो आएगा 18144, सिमिलरली यहाँ भी 18144, तो हेंस वेरीफाइड। हम एक्सरसाइज 1.2 का ही आपके लिए थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टरेशन। देखिए स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया है कि आपने प्राइम फैक्टरेशन मेथड ही अप्लाई करना है और इस बार 3 हमारे पास इंटीजर्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम आपके लिए ले रहे हैं, देखिए 12, 15 और 21। तो प्राइम फैक्टरेशन लिखनी है आपने 12 की 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी आप कह सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3। फिर 15 की लिखेंगे आप तो 3 इंटू 5 और 21 की 3 इंटू 7। तो हमने आपको बताया था कि जो HCF होता है वो इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर है वो है 3, हमें नजर आ रहा है, देखिए ये तीनों में कॉमन है तो HCF तो 3 हो जाएगा। और जो LCM है सबसे पहले जो नॉन रिपीटिंग फैक्टर है वो एज इट इज लिखने हैं। नॉन रिपीटिंग क्या है, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2, यहां से 5 और यहां से 7। और जो रिपीटिंग फैक्टर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, रिपीटिंग फैक्टर 3 है, सब में मैक्सिमम वैल्यू एक ही बार रिपीट हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 यानी 3। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 4 5 20 मल्टीप्लाई 21 यानी 420। तो ये हमारा LCM हो गया। सिमिलरली देखिए 17, 23 और 29 के लिए HCF और LCM लिखना है। 17, 23 और 29 आपको पता है इनमें प्राइम फैक्टराइजेशन में तीनों के तीनों नंबर जो है 17, 23 और 29 प्राइम फैक्टर है, तो इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर बनेगा तो वो 1 ही बनेगा। तो HCF डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं और LCM आपको पता है जब प्राइम नंबर्स होते हैं तो उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, जो भी आएगा वो LCM होगा। सिमिलरली थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत आसान है। नाउ यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए ले रहे हैं, इसमें लिया हमें गिवन है कि HCF दो नंबर्स का 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है, हमें पहले से गिवन है, हमें उन दोनों का LCM फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो फॉर्मूला है हमारा वो याद रखना है आपने कि LCM मल्टीप्लाई HCF जो होता है, अभी रिलेशन हमने ये पढ़ा है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है। तो यहीं से इसी फॉर्मूले की हेल्प से देखिए अगर मैं LCM की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगा आपके पास, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर डिवाइड बाय HCF। तो यही चीज अप्लाई करनी है। जो दो नंबर्स हैं मेरे पास फर्स्ट और सेकंड वो कौन कौन से हैं, 306 और 657, तो हमने उनकी वैल्यूज लिख दी।
डिवाइड बाय एचसीएफ, एचसीएफ हमें स्टेटमेंट में गिवन है, कितना गिवन है 9, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। आप इसको चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 9 बन जा 9, ये 9 की टेबल से कैंसिल डायरेक्ट हो जाएगा, 9 7 जा 63, 2 बचेगा 27 और 9 3 जा 27। तो आपने 306 और 73 को मल्टीप्लाई करके लिखना है और जो मल्टीप्लाई करके आएगा दैट इज 22,338। तो दिस इज द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। फिफ्थ क्वेश्चन है चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी जो 6 की पावर n है वो कोई भी नेचुरल नंबर है और वो कुछ भी हो सकती है। तो हमें ये बताना है कि क्या हम 6 की जगह 6 की जो पावर है वो कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो क्या कभी भी उसका रिजल्ट ऐसे नंबर में एंड हो सकता है जिसका यूनिट डिजिट 0 आए। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो हम यूज कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये आपने पढ़ी हुई है। तो 6 raised to power n को हमने चेक करना है, तो 6 raised to power n में आप 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे, वो क्या होगी 2 मल्टीप्लाई 3 raised to power n, यानी 2 raised to power n मल्टीप्लाई 3 raised to power n। अब हमें कहा गया कैन एंड विद द डिजिट 0, हमें पता है कोई भी नंबर एंड विद द डिजिट 0 कब होगा, जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 एज द प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल होंगे। अगर किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों फैक्टर्स हैं तभी वो एंड्स विद द डिजिट 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन 6 raised to power n की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 है, तो देयरफॉर 6 raised to power n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0 for any natural number n because its prime factorization doesn't have 2 and 5 as prime factors. ये फ्रेंड्स 6 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं, बट हाउ। तो देखिए कंपोजिट नंबर की हमें डेफिनेशन पता है, कोई भी नंबर अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 को आप इन दोनों में से 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो आप क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, यानी 13 मल्टीप्लाई 11 7 77 प्लस 1, यानी 13 मल्टीप्लाई 78, यानी 13 मल्टीप्लाई, आप इसके फर्दर फैक्टर्स कर सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म रिप्रेजेंट हो गया। देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर, मेंशन कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और जो सेकंड पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, अगेन सेम मेथड सेम प्रोसीजर, 5 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्या बच रहा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008 प्लस 1, यानी 5 मल्टीप्लाई 1009, अगेन प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर। सेवंथ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 minutes लग रहे हैं कंप्लीट करने में, while रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी देर के बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोबारा कब मिलेंगे। तो देखिए सोनिया को जो लग रहे हैं वो है हमारे पास 18 minutes और
रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस में हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं नॉर्मली, और एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टरेशन आपको बताया हुआ है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 प्राइम फैक्टर्स और 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम हमने बताया था कि जो भी रिपीटिंग फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर, और जो नॉन रिपीटिंग फैक्टर है वो सेम वन टाइम। नॉन रिपीटिंग है 2, सॉरी रिपीटिंग फैक्टर है 2, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 रेज़ टू पावर 2। सिमिलरली 3 भी रिपीटिंग फैक्टर है, मैक्सिमम पावर 3 रेज़ टू पावर 2। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 9 यानी 36 मिनट। तो इसका मतलब आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखा बच्चों आपने, ये थे क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन। ये बहुत ही आपको आसान भाषा में और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाए गए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के वीडियो एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 के लिए लेकर हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करिए। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।